दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। यानी ये पार्ट 3 है और इसमें हम सीखने वाले हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब ये वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं जीपीटी में। तो हम जीपीटी में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम रिजल्ट नाम से एक चाइल्ड टेबल बनी हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया था, उसको मैंने बताया था कि गिव अनदर टेबल फॉर रिलेशनशिप। तो उसने मुझे 2 टेबल बना के दी थी। एक तो वो टेबल जो पहले से बनी हुई थी, ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ टेबल यहाँ पे दी है उसने, और फिर दूसरी टेबल दी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा स्टूडेंट इन्फो और यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डली है, और यहाँ पे सेकंड टेबल है जिसमें एग्जाम रिजल्ट लिखा है और यहाँ पे रिजल्ट आईडी, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट्स और मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी टेबल को मैं बना लेता हूँ, लेकिन हमें टेबल का नाम थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ। इस वाले डेटाबेस में मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नया डेटाबेस बनाता हूँ, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से सब चीज़ें समझ में आए। तो एक्सेस को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ वन टू मैनी रिलेशन। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप। और इसको जो है मैं लोकेट कर सकता हूँ, इसको कहाँ पे, जो हमारा फोल्डर था डेस्कटॉप पे आई थिंक बनाया था हमने, एक्सेस नाम से कुछ बनाया था, हाँ MS एक्सेस 2019, ये रहा फोल्डर। और यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल मिलती है, इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। अब इसका नाम जो है मैं दे देता हूँ स्टूडेंट इन्फो। तो टेबल 1 का नाम स्टूडेंट इन्फो दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसके नाम को पेस्ट कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे डिज़ाइन व्यू ओपन हुआ है, तो मैं टेबल को डिज़ाइन कर लेता हूँ। टेबल को डिज़ाइन करने का मतलब है उसके फील्ड्स के नाम और उसके डेटा टाइप फिल करना है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी को मैं यहाँ पे नंबर रखता हूँ ताकि मैं अपने हाथ से यहाँ पे नंबर भर पाऊँ। और स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नेम पेस्ट कर दिया। इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। क्लास मैंने ले ली यहाँ पर, इसका डेटा टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। और मैंने सिटी ले ली यहाँ पर, इसका डेटा टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा यहाँ पर। अब मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर व्यू में एरो पर क्लिक करूँगा, डेटा सीट व्यू में जाऊँगा। अब यहाँ पे 101 रिकॉर्ड फिल कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि आपको वेट नहीं करना पड़े। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद वापस से मैं क्रिएट टेबल में जाता हूँ। एक न्यू टेबल लेते हैं, यहाँ पर टेबल पर क्लिक कर दिया। एक देखो टेबल 1 आ चुकी है। राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और इसका जो नाम है वो मैं क्या दूंगा, दूसरी टेबल का जो नाम होगा एग्ज़ाम रिजल्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, पेरेंट टेबल ये पूरा ही नाम देना था मुझे ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आता। तो मैं सबसे पहले इसको रीनेम कर देता हूँ। इसको अभी कट करते हैं, ये वाली जो टेबल है इसको रीनेम करते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे होगा रीनेम और इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाली टेबल का नाम यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके इस टेबल पे डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब डिज़ाइन व्यू ओपन हो चुका है, इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मुझे चाहिए रिजल्ट आईडी। रिजल्ट आईडी का जो डेटा टाइप है वो मैं रखूँगा ऑटो नंबर, क्योंकि मुझे 1 2 3 चाहिए। स्टूडेंट आईडी, इसका डेटा टाइप रखेंगे नंबर, ठीक है, जो हमने पिछली टेबल में रखा था। यानी पेरेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी का जो डेटा टाइप रखा था वही डेटा टाइप यहाँ पर भी होगा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट्स का डेटा टाइप यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट होगा, और मार्क्स का डेटा टाइप यहाँ पर नंबर होगा, ठीक है। ये मार्क्स और इसका डेटा टाइप नंबर, ये है नंबर।
ओके, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं व्यू में जाऊँगा, डेटा शीट व्यू में जाऊँगा, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा एक बार, क्योंकि इसमें हमें कोई भी नंबर नहीं लिखना है। ऑटो नंबर जिसका डेटा टाइप हम दे देते हैं उसमें नंबर नहीं लिखना पड़ता, ऑटोमेटिक नंबर फिल होता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट आईडी मैंने दी 101, ठीक है। सब्जेक्ट्स मैंने दिया यहाँ पर इंग्लिश, यानी 101 स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी जो है उसका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें कितने मार्क्स हैं? 78 मार्क्स हैं। चलो कुछ नंबर मैं डायरेक्ट टाइप करूँगा, पेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया नंबर। तो मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो वन टू मैनी रिलेशनशिप सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये वन टू मैनी रिलेशनशिप होती क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप। देखिए वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप में पहली टेबल जिसको हम पेरेंट टेबल कहते हैं का रिकॉर्ड दूसरी टेबल यानी कि चाइल्ड टेबल में दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा हो सकता है, लेकिन चाइल्ड टेबल का प्रत्येक रिकॉर्ड पेरेंट टेबल के केवल एक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो उसी तरीके से रिकॉर्ड दिया गया है। क्या बोला है यहाँ पे, अगर मैं पेरेंट टेबल की बात करूं, पेरेंट टेबल का हर एक रिकॉर्ड, जैसे ये रिकॉर्ड है, दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। कैसे देखो 101 इंग्लिश से भी जुड़ा हुआ है, 101 मैथ से भी जुड़ा हुआ है, 101 फिजिक्स से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश इसमें किसी एक रिकॉर्ड से जुड़ा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैथ्स भी किसी एक रिकॉर्ड से जुड़ा होगा ये वाले टेबल में। तो वही बताया गया है यहाँ पर, क्या बताया गया है कि जो चाइल्ड टेबल होती है, चाइल्ड टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा हो सकता है, लेकिन चाइल्ड टेबल का प्रत्येक रिकॉर्ड पेरेंट टेबल के केवल एक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर दो टेबल बनाई गई हैं, उसी तरीके का कुछ इसमें डेटा दिया गया है। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिलेगी डेटाबेस बनाने में, ठीक है। अब ये प्राइमरी की क्या होती है और ये कस्टमर फॉरेन की क्या होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। देखिए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन कि कस्टमर जो है राहुल शर्मा 101 ने 3 ऑर्डर किए हैं। तो राहुल शर्मा तो एक है, लेकिन वो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड से मैच हो रहा है। 3 रिकॉर्ड देखो यहाँ पे, ये इसने क्या क्या ऑर्डर किया, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, है ना। फिर बोला है कि जो कस्टमर है प्रिया वर्मा 102, उसने 2 ऑर्डर किए हैं। ये है देखो प्रिया वर्मा, ये है प्रिया वर्मा, इसने कितने ऑर्डर किए हैं, ये वाली टेबल में देखो 102 यानी कि प्रिंटर और स्कैनर, ठीक है। तो एक कस्टमर कई ऑर्डर्स दे सकता है, लेकिन एक ऑर्डर केवल एक कस्टमर का होता है। अब आया ना समझ में, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि जो एक ऑर्डर है वो केवल एक कस्टमर का होगा। जैसे यहाँ पे मान लो ऑर्डर आईडी ये है, तो ये एक ही कस्टमर का होगा ना, दो तीन लोगों का तो हो नहीं सकता, ठीक है। आई ना बात समझ में। तो ऐसा दिया गया है यहाँ पर। तो एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप बनाने के स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस दी गई है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है वीडियो देख करके कि भाई पहले कहाँ क्लिक करना है, फिर कहाँ क्लिक करना है, फिर कहाँ क्लिक करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोबाइल में चेक करिए, इसके बाद प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है कि जब एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से संबंधित हो तो उसे हम वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। अब हमें रिलेशनशिप बनानी है, हमारे पास दोनों टेबल हैं। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस टूल्स में जाना है हमें। पहले मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ, ठीक है, इनको हटा देता हूँ। डेटाबेस टूल्स में जाना है, रिलेशनशिप में जाना है। पहली पेरेंट टेबल हमें ले लेना है, दूसरी हमें चाइल्ड
टेबल ले लेना है, क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाली जो स्टूडेंट आईडी है हमें ये वाली स्टूडेंट आईडी से मैच करवा देनी है। क्या बोला मैंने, ये वाली जो स्टूडेंट आईडी है ये वाली स्टूडेंट आईडी से हमें मैच करवा देनी है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मैच करवा देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी रिलेशनशिप बनी है, तो इस लाइन पर आपको क्लिक करना है। देखो आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो हमें इस लाइन पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट रिलेशनशिप में जाना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, 1 to many रिलेशनशिप। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। आप चाहें तो रिलेशनशिप को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके रिलेशनशिप को डिलीट कर सकते हैं। अभी हमें डिलीट नहीं करना है, मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद अब मैं जाता हूँ पेरेंट टेबल के अंदर। तो पेरेंट टेबल पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखो प्लस का साइन आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो एक रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, ये जो एक रिकॉर्ड है वो दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा हो सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा, इंग्लिश से भी जुड़ा है, मैथ से भी जुड़ा है, फिजिक्स से भी जुड़ा है, यानी कि रिजल्ट आईडी जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। 3 रिजल्ट आईडी है इसकी, इनसे जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये 2 रिकॉर्ड से जुड़ा है, ये 3 रिकॉर्ड से जुड़ा है, ये कौन से जुड़ा हुआ है, ये 2 रिकॉर्ड से जुड़ा है, ये 2 रिकॉर्ड से जुड़ा है और ये 1 रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या था कि पेरेंट टेबल का एक रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा हो सकता है, जबकि चाइल्ड टेबल का एक रिकॉर्ड पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड से ही जुड़ा होता है। ठीक है, नहीं आया होगा समझ में तो धीरे धीरे आ जाएगा, आप वीडियो में बस बने रहें। और भी आगे वीडियोस देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, लेकिन सीरीज पूरी देखना है, ऐसा नहीं कि बीच में आप स्किप करके चले गए, फिर आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा सीखने का। चलिए, तो मैं अभी इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो हमने क्या सीख लिया, 1 to many रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है ना। DCA, PGDCA, ADCA, CPCT जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, चाहे वो BCA वाला हो चाहे MCA वाला हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, डेटाबेस से रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट है और MS एक्सेस का अगर यूज़ किया जा रहा है उसमें, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना ताकि आपको हेल्प मिले। मैं AI से सिखा रहा हूँ, ChatGPT से बिल्कुल आपकी भाषा में हर चीज़ पूछता हूँ ताकि हम जल्दी से इन सब चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक है, अगर हम ऐसे एज्यूम करके चलेंगे कि मान लिया मैंने ये डेटा ले लिया वो डेटा ले लिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना। चलिए, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।